दोस्तों सोयाबीन बाज़ार में क्या स्थिति अभी बन रही है? आगामी दिनों में बाज़ार किन कारणों से प्रभावित होगा? बाज़ार में हल्की-फुल्की रिकवरी अभी देखने को मिली, इसके पीछे क्या कारण है? और सबसे प्रमुख जो कारण अब सोयाबीन में तेज़ी के बन सकते हैं, वह क्या है? अब तेज़ी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी? इन सब पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आज अंत तक अवश्य देख लें किसान साथियों। आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। बिल्कुल सटीकता के साथ पूरी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें साप्ताहिक रिपोर्ट, इंटरनेशनल मार्केट रिपोर्ट, खाद्य तेल रिपोर्ट, निर्यात रिपोर्ट, सब कुछ जानकारी एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख लियो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। दोस्तों यहाँ जो दो कभी गिरावट देखने को मिली, उनके पीछे दो प्रमुख कारण थी, उन पर हम चर्चा करें। तो पहला कारण सोयाबीन तेजी न आने का एक सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों भारत अर्जेंटीना से काफ़ी बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है सोया तेल और सोया उत्पादों का। हमारे देश में दोस्तों खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भरता दोस्तों पूर्ण रूप से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बड़े स्तर पर खाद्य तेल आयात किया जा रहा है, जिससे घरेलू रिफाइनरी व्यापार से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। कुछ समय पहले सरकार ने घरेलू बाजार को समर्थन देने के लिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी की थी, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी किसान साथियों। लेकिन कई ऐसे एग्रीमेंट है जिनके तहत जीरो आयात शुल्क पर दोस्तों तेल आयात किया जा रहा है, जैसे कि साफ्ता एग्रीमेंट। रिपोर्ट्स की माने तो मार्च महीने के अंत तक अर्जेंटीना से दोस्तों खाद्य तेलों के आयात में रिकॉर्ड स्तर पर अभी तेजी देखने को मिल रही है। अभी तक अर्जेंटीना ने कुल दोस्तों 4.85 लाख टन दोस्तों खाद्य तेल का आयात किया है, जिसमें क्योंकि दोस्तों यह व्यापारिक अनुमान और दोस्तों विशेषज्ञ के अनुमान से अधिक देखने को मिल रहा है। भारत और नेपाल दो प्रमुख देशों ने मिलकर अर्जेंटीना से दोस्तों 244 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जो रिकॉर्ड स्तर अभी तक का बना है दोस्तों। जबकि बांग्लादेश ने 52,000 टन खाद्य तेल का आयात किया और पाकिस्तान ने 34,000 टन खाद्य तेल का आयात किया दोस्तों। भारत ने सनफ्लावर ऑयल आयात भी समान अवधि की तुलना में पिछले साल के मुकाबले 17% अधिक बताया जा रहा है। सोया मिल एवं सनफ्लावर मिल का आयात भी बढ़ा है। अर्जेंटीना ने दोस्तों सोया मिल का आयात इस बार दोस्तों अभी जो किया है, उसकी एक रिपोर्ट अभी आ रही है कि 22.6 लाख टन तक अभी गया है दोस्तों सोया मिल और सनफ्लावर मिल का निर्यात। इसमें भारत की दोस्तों योग्यता भी काफ़ी बड़ी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि निर्यात तो हमारे यहाँ तो आता ही है, आयात किया ही जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी अनिश्चित नीतियाँ बना रखी हैं और उसी के साथ में दोस्तों डिमांड भी है। लेकिन घरेलू बाज़ार को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दोस्तों नेपाल ने भी निर्यात बढ़ाया है और नेपाल हमारा रेगुलर बायर है, जिसकी समस्या आगे दोस्तों जिसे हमारे घरेलू छोटी और बड़ी रिफाइनरियों को आगे देखने को मिल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको पता ही दोस्तों नाफेड द्वारा बाजार में उतारा गया सोयाबीन। अभी 23,000 टन सोयाबीन बाजार में उतारा गया है। बाजार में तो इसकी दोस्तों जो प्राइस उतारी गई है वह 43 से 46 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि अभी प्लांट्स के भाव के आसपास ही दोस्तों बाजार में सोयाबीन उतारा गया है, लेकिन अभी नाफेड के पास रिकॉर्ड बफर स्टॉक है, जिसे वह और भी बाजार में उतार सकता है और बाजार में बड़ी गिरावट इस कारण से आ सकती है। यदि सोयाबीन की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट की जो निकल कर आ रही है, इस पर हम चर्चा करें इस सप्ताह की। दोस्तों बीते दिनों सोयाबीन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हमें देखने को मिला। खाद्य तेलों का आयात बढ़ा है। CBOT KLC में भी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। इंटरनेशनल व्यापार भी दोस्तों कोई खास समर्थन नहीं है, जिससे बाजार पर प्रभाव है। हालांकि बाजार अपना सपोर्ट 4500 के पास आ गया है, वहां से हल्की सी रिकवरी बाजार ने दिखाई। जैसा हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि यदि दोस्तों 4500 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां से गिरावट तीव्र हो सकती है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। बाजार अपने रेजिस्टेंस दोस्तों हमें 4700 से काफ़ी दूर अभी देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह शुरुआत में बाजार की शुरुआत दोस्तों 4550 रुपये पर हुई थी। पूरे सप्ताह बाजार में उतार चढ़ाव रहा। 4500 की स्थिति पर भी बाजार आ गया, लेकिन वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई और बाजार में अंत होते होते कारोबार के अंतिम कुछ क्षणों में दोस्तों बाजार ने 20 से 30 रुपये की रिकवरी तेजी दिखाई और बाजार दोस्तों 4,580 रुपये पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह के दरमियान दोस्तों कई कारण हैं जिन्होंने बाजार को प्रभावित किए। शिपमेंट कंपनियों के आंकड़े के अनुसार दोस्तों चीन अपना रुख अमेरिका की जगह दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी जो अभी समस्या बनी हुई है, वह अपना रुख दोस्तों ब्राज़ील की तरफ दिखा रहा है। ये एक बड़ा व्यापार युद्ध जो छिड़ा हुआ टैरिफ युद्ध, जिसके कारण दोस्तों बड़े बड़े अनुबंध अभी किए जा रहे हैं दोस्तों ब्राज़ील और हमें दोस्तों चीन के बीच सोया के उत्पादों को लेकर।
अब व्यापार युद्ध का प्रभाव तो बाजार पर देखने को मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों का सरकार से प्रमुख आग्रह भी अभी चल रहा है दोस्तों कि सोयाबीन के व्यापार करने वाले व्यापारी एवं अब जो किसान है वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अमेरिका से चल रहे व्यापार वार्ता में वह ऑर्गेनिक सोयाबीन निर्यात पर कुछ बात छेड़े, क्योंकि कुछ समय पहले ऑर्गेनिक सोयाबीन का निर्यात भारत से दोस्तों अमेरिका किया जाता था। उस समय पर काफ़ी अच्छे भाव थे, 6,000 7,000 तक भी अच्छे भाव किसानों को मिल रहे थे। लेकिन वहाँ पर कुछ दोस्तों अनिश्चितता के कारण उन्होंने ऑर्गेनिक सोयाबीन निर्यात रोक दिया। अब दोस्तों जो व्यापार वार्ता भी चल रही है अमेरिका भारत के बीच, अब दोस्तों किसानों का कहना है और व्यापारियों का कहना है कि इसमें दोस्तों इस स्थिति को जोड़ा जाए और ऑर्गेनिक सोयाबीन निर्यात को दोबारा से खोला जाए। अब दोस्तों इन सब का निचोड़ यदि निष्कर्ष हम आपको बताएं कि आगे क्या स्थिति रहेगी, तो किसान साथियों सोयाबीन के बाज़ार की स्थिति पूर्ण रूप से नाफेड की बिकवाली के ऊपर अभी डिपेंड कर रही है। दोस्तों यदि नाफेड आगे सोयाबीन के भाव घटाकर सोयाबीन को बाज़ार में बेचता है तो इसका प्रभाव बाज़ार पर हमें देखने को मिलेगा। बाज़ार अपना अहम सपोर्ट 4500 रुपये तोड़ देगा और वहाँ से गिरावट और भी बढ़ सकती है और बाज़ार वही पुरानी रेट 4200 4300 पर आ सकता है। लेकिन यदि नाफेड यही भाव पर बाज़ार में सोयाबीन बेचता रहता है तो दोस्तों 4500 पर बाजार टिका रहेगा और बाजार इसी रेंज में आगे हमें कुछ समय के लिए देखने को मिलेगा। यदि तेज़ी की बात करो, तेज़ी की गुंजाइश भी दूर दूर तक कोई खास नज़र आ नहीं रही, क्योंकि सोयाबीन के भाव को समर्थन सोया मिल और सोया तेल की वजह से आता है और दोस्तों दोनों उत्पादों के सेंटीमेंट अभी गिरावट के नज़र आ रहे हैं, जिस कारण से व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार की दिशा नाफेड और इंटरनेशनल मार्केट सोया मिल एवं सोया तेल की डिपेंड के ऊपर मांग के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी आप अपने विवेक पर करें, किसी भी प्रकार की खरीदी बिक्री सौदे के बारे में आपको नहीं बताते हैं। जो भी न्यूज़ेज़ आ रही है दोस्तों उनके बारे में आपको अपडेट करते हैं। बाकी आप दोस्तों पूरा व्यापार अपने समझ से करें, किसी प्रकार की हम आपको ऐसी जानकारी नहीं देते हैं। हालांकि यदि आप दोस्तों हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसमें हम दोस्तों काफ़ी सारी जानकारी आपसे साझा करते हैं, नई नई योजनाओं के बारे में बताते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।